आज से लगभग 150 साल पहले दुनिया को एक भयंकर आर्थिक संकट ने हिला दिया था। यह संकट 1873 में वियना से शुरू हुआ। यूरोप और अमेरिका में जंगल की आग की तरह फैल गया और पूरी दुनिया को उस दौर में ले गया जिसे अर्थशास्त्री लॉन्ग डिप्रेशन कहते हैं। यह मंदी इतनी गहरी थी कि 20 साल से भी ज्यादा समय तक चली। यह कहानी है 1873 के क्रैश की, वह घबराहट जिसने वैश्विक वित्त, कर्ज बाजार और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 1800 के दशक का मध्य आशावाद का दौर था। रेलवे को उस समय का इंटरनेट कहा जा सकता है। नए इलाकों को जोड़ना, शहरों को आपस में मिलाना और अरबों रुपये का निवेश आकर्षित करना। वियना, बर्लिन, पेरिस और न्यूयॉर्क में निवेशकों ने रेल, जमीन जायदाद और नई उद्योगों में पैसा झोंक दिया। फिर आया 1870 का फ्रांको प्रशियन युद्ध। जर्मनी की जीत के बाद फ्रांस को 5 अरब गोल्ड फ्रैंक का हर्जाना देना पड़ा। यह धन वियना और बर्लिन की बाजारों में भर गया और सट्टा और भी बढ़ गया। 1872 तक वियना स्टॉक एक्सचेंज यूरोप का सबसे गर्म बाजार बन चुका था। रेलवे और बैंकों के शेयर अवास्तविक ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। सबको लगता था कि यह उछाल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन 9 मई 1873 को सब कुछ अचानक ढह गया। वियना स्टॉक एक्सचेंज एक ही दिन में ढह गया। रेलवे कंपनियों के शेयर गिर गए, बैंक बंद हो गए और आम निवेशक बर्बाद हो गए। सरकार ने भरोसा बहाल करने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी को सोने की अदायगी, गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी रोकनी पड़ी। यह पहला संकेत था कि सरकारें भी आर्थिक दबाव में हैं। घबराहट तुरंत बर्लिन, पेरिस, लंदन और जल्द ही अमेरिका तक पहुंच गई। जर्मनी में युद्ध के बाद का ग्रिंडरजाइट बूम पूरी तरह ढह गया। दर्जनों कंपनियां और बैंक दिवालिया हो गए। फ्रांस, जो अभी युद्ध और पेरिस कम्यून से उबर ही रहा था, कर्ज देना लगभग बंद कर दिया। इसका असर ऑटोमन साम्राज्य, बाल्कन देशों और लैटिन अमेरिका तक गया। जो देश यूरोप के बैंकों से भारी कर्ज लेकर बैठे थे, उनकी कर्ज की लाइन अचानक कट गई। 1876 तक ऑटोमन साम्राज्य अपने कर्ज पर डिफॉल्ट कर गया, 19वीं सदी के सबसे बड़े डिफॉल्ट में से एक। कर्जदाताओं ने यहां तक कि ऑटोमन पब्लिक डेट एडमिनिस्ट्रेशन बना दी और सीमा शुल्क वसूली अपने हाथ में ले ली। सितंबर 1873 में यह संकट अमेरिका पहुंचा। न्यूयॉर्क में ताकतवर निवेश बैंक जे कुक एंड कंपनी ढह गया। कंपनी ने नॉर्दर्न पैसिफिक रेल रोड जैसे विशाल रेल प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया था, लेकिन यह ओवरबिल्ट और अस्थिर था। नतीजा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 10 दिन तक बंद रहा, इतिहास का सबसे लंबा बंद। 18,000 व्यवसाय दिवालिया हो गए। 2 साल में लगभग 100 रेलवे कंपनियां डूब गई। औद्योगिक शहरों में बेरोजगारी 15% तक पहुंच गई। यह अमेरिका की पहली बड़ी आधुनिक मंदी थी, लेकिन यह सिर्फ कुछ महीनों का संकट नहीं था। 1873 का यह संकट शुरू हुआ और अर्थशास्त्रियों ने इसे बाद में कहा लॉन्ग डिप्रेशन। पूरे 23 साल तक दुनिया इससे जूझती रही। मंदी और महंगाई घटने, डिफ्लेशन, गेहूं, कोयला, स्टील और उद्योगों के दाम 40% तक गिर गए। धीमी वृद्धि, स्टैग्नेशन, आर्थिक विकास असमान और बहुत धीमा रहा। कर्ज का बोझ, डेब्ट स्ट्रेस, सरकारें और उद्योग कर्ज चुकाने में संघर्ष करते रहे। सामाजिक अशांति, सोशल अनरेस्ट, हड़तालें, दंगे और समाजवादी व मजदूर आंदोलनों का उभार। राजनीतिक रूप से भी इस मंदी ने सब बदल दिया। देशों ने फ्री ट्रेड छोड़कर प्रोटेक्शनिज्म अपनाया। जर्मनी ने 1879 में टैरिफ लगाए, जिससे एक नया युग शुरू हुआ। उपनिवेशवाद तेज हो गया। यूरोपीय ताकतों ने अफ्रीका में जोरदार तरीके से विस्तार शुरू किया। राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी आंदोलन बढ़े, जिनमें बैंकर्स और विदेशियों को संकट का दोषी ठहराया गया। 1890 के दशक में यह मंदी धीरे धीरे कम हुई। दक्षिण अफ्रीका, अलास्का और यूकोन में नए सोने की खोज से मुद्रा आपूर्ति बढ़ी और डिफ्लेशन से राहत मिली। साथ ही नई तकनीकें, बिजली, स्टील, रसायन और संचार ने एक नई आर्थिक वृद्धि को जन्म दिया। लेकिन 1873 के संकट के निशान हमेशा के लिए रह गए। दुनिया ने देख लिया कि वैश्विक वित्त कितना नाजुक है और कैसे सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन सरकारों, बैंकों और करोड़ों लोगों को बर्बाद कर सकती है। 1873 का क्रैश और लॉन्ग डिप्रेशन आज भले ही भूले जा चुके हैं, लेकिन यह वास्तव में पहला वैश्विक वित्तीय संकट था। इसकी सीखें सट्टेबाजी, कर्ज और संकट के नतीजे आज की हर मंदी में सुनने